नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। अभी देखिए, जो भी आपके आने वाले टीजीटी के एग्जाम है, आपका जो है वो एचपीआरसी का कोई और एग्जाम है, जैसे कि जेबीटी वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ यूएनएफसीसीसी कॉप 30 इन 2025। तो बोलते हैं कि 2025 में यूएनएफसीसी की जो COP 30 की मेजबानी करेगा वो कौन सा देश जो है वो करेगा। तो यूएनएफसीसी का मतलब क्या हुआ और COP क्या है, पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। अगर हम यूएनएफसीसी की बात करते हैं कि ये यूएनएफसीसी है क्या, तो ये जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 COP नंबर 30 जो हुआ 2025 में, ये ब्राज़ील जो है वो होस्ट कर रहा है। ब्राज़ील ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा देखो, ब्राज़ील इसको होस्ट कर रहा है, नवंबर में ब्राज़ील जो है वो इसको होस्ट करेगा। इससे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है कि कॉप को जो है वो कब कब किसने होस्ट किया। 2002 जो कॉप 28 है उसको किसने होस्ट किया, कॉप 29 को किसने होस्ट किया, कॉप 30 को कौन होस्ट कर रहा है, और कॉप 30 को कौन होस्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉप 28 की बात करें तो ये जो है वो दुबई UAE में जो था वो होस्ट हुई थी। ठीक है जी, UAE दुबई में होस्ट हुई थी। कॉप 29 की बात करें तो बाकू अजरबैजान में जो था ये होस्ट हुई थी। बाकू अजरबैजान का नाम ध्यान रखना है। कॉप 30 जो है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है, और ब्राज़ील के बेलम में होने जो है वो जा रहा है। कॉप 31 जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इनके ईयर भी स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना। कॉप 31 जो है वो 2026 में होगा, कॉप 30 अभी 2025 में जो है वो होगा, और कॉप 29 2024 में हो चुका है। 2023 में कॉप 28 हो चुका है। यहाँ पर 2023 होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग कुछ हो चुकी हैं, वो भी मैच करने के लिए पूछी जा सकती हैं, और जो कुछ होंगी वो भी पूछी जा सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन बने, आपका आंसर जो है वो गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्फर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मेराबिल्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मेराबिला से सम्मानित जो है वो किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने लास्ट एडिशन में भी पढ़ा था इसी उत्तीर्ण सीरीज की कि अलग अलग कंट्रीज की यात्रा पर गए थे। तो जब वो नामीबिया कंट्री पहुंचे जाकर, नामीबिया कंट्री, तो वहां पर जो है वो उनको नामीबिया कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम जो है वो ये है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, इससे जो था वो उनको सम्मानित जो है वो किया गया। नामीबिया में इनको सम्मानित किया गया। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहाँ पर तो नामीबिया के बारे में ही लिखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री इस बार भी गए हैं यात्रा पर, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ की यात्रा पर जो है जा चुके हैं, तो उनको वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मोस्टली मिले हैं। यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सिटी ऑफ ब्यूनोस एरीज फ्रॉम द चीफ ऑफ द सिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्यूनोस एरीज जॉर्गे मैक्री के द्वारा जो है वो दिया गया। तो इनको जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो द की ऑफ सिटी ऑफ ब्यूनोस एरीज जो है वो दी गई। ये आपने ध्यान रखना है। हमने लास्ट एडिशन में जो क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन कंट्रीज़ की यात्रा पर गए हैं। जब वो त्रिदान टोबैगो की इस कंट्री की यात्रा पर गए थे, तो इस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। जब घाना वो गए तो घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको मिला। इससे पहले उनको सिप्रस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। ग्रांट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरिस, ये जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिप्रस का मिल चुका है। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका मित्र विभूषण नाम है, वो इनको जो है वो मिल चुका है। अब जिन 5 कंट्री की यात्रा पर प्रधानमंत्री साहब अभी गए थे, उसमें जो है वो घाना कंट्री आती है, जिसकी कैपिटल अकारा है, और घाना की करेंसी जो है वो घानियन सीडी है। घानियन के बाद जो दूसरी कंट्री थी उसका नाम त्रिदान टोबैगो था। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, और इसकी करेंसी जो है वो TDD यानी कि त्रिदान टोबैगो डॉलर कर जो है वो है। और इसके बाद अर्जेंटीना कंट्री है। अर्जेंटीना कंट्री जो है वो ब्यूनोस एरीज जो है वो इसकी जो है वो कैपिटल है, और यही जो की दी गई थी वो ब्यूनोस एरीज सिटी की ही दी गई थी। एंड इट्स करेंसी इज अर्जेंटेनियन पैसो, ये इसकी करेंसी है।
आगे बोलते हैं सिटी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील की जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी इसकी वो ब्रासिलिया है और इसकी करेंसी जो है वो ब्राज़ीलियन रियल है। आगे बोलते हैं कैपिटल ऑफ नामीबिया, नामीबिया की जो कैपिटल है वो विंडोक है, विंडोक इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो नामीबियन डॉलर है। ठीक है जी, तो ये सब आपने यहाँ पर इन कंट्रीज़ की कैपिटल के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया आपको कि त्रिदान टोबैगो गए थे तो वहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, इस बार घाना का उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। और एक तो अभी हमने पढ़ा नामीबिया का, वो नामीबिया का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के बारे में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना याद भी रह सके और जितना आपके काम का भी हो। मैं इतनी चीज़ें आपको बता दूं कि वो आप याद ही ना रख पाएँ, ना पिछली चीज़ें रिवाइज हो, तब कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड पढ़ना बहुत अच्छी बात रहती है हमेशा ही, और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से फोकस करते हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ एप्पल। तो बोलते हैं कि हाल ही में एप्पल के जो नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वो कौन जो है वो बने हैं। तो अभी एप्पल के जो नए CEO बनाने की बात कही गई है वो साबिब खान को जो है वो कही गई है कि साबिब खान जो है वो एप्पल के नए CEO जो है वो बनेंगे। अच्छा, एप्पल के नए CEO जो है वो साबिब खान जो है वो बनेंगे। कौन है ये साबिब खान, कहाँ से जो है ये संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, साबिब खान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मुरादाबाद में जो है वो पैदा हुए हैं, मुरादाबाद में पैदा हुए हैं, और साबिब खान जो है वो एप्पल के नए CEO जो है वो बनाए जाएंगे। जुलाई के अंत तक जो CEO हैं अभी एप्पल के जेफ विलियम्स, उनका जो है वो कार्यभार जो है समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो है इनको बनाया जाएगा। मुरादाबाद में इनका जो है वो जन्म हुआ है और 1966 तक जो है मुरादाबाद में, 1966 में इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। 5वीं तक की पढ़ाई इन्होंने यहाँ से की। उसके बाद ये परिवार के साथ जो था वो सिंगापुर चले गए थे, और एप्पल ने ये भी कहा है कि जेफ विलियम्स का स्थान ये लेंगे, और जेफ जो विलियम्स हैं उनका कार्यकाल इस महीने के अंत तक जो है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है सत्या नडेला जो है वो दिया गया है। सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO जो है ये है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके चेयरमैन भी हैं, CEO भी जो है वो ये है। सुंदर पिचाई नाम यहाँ पर दिया गया है। सुंदर पिचाई जो है वो अल्फ़ाबेट कंपनी, इनके गूगल जो है ना, गूगल की ही पेरेंटिंग कंपनी है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के जो है ये CEO हैं। और यहाँ पर ये जो नील मोहन का नाम दिया गया है ये भी CEO हैं। किसके CEO हैं? ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब के जो हैं ये जो है वो CEO हैं। तो ठीक है, यूट्यूब के ये CEO हैं नील मोहन एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, और CEO ये सबसे बड़ा ही एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जिसके ये जो है वो CEO हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा CEO जो है वो कहाँ से है। अगर इंडियन ओरिजिन का कोई बन जाता है तो वो कहाँ से है इंडिया में, और दूसरी बात ये हो जाती है कि ये CEO बना है तो इससे पहले CEO जो था वो कौन था, इसने किसका स्थान जो है वो लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो लिंक होते हैं एग्जाम में, पहले हुए हैं, आगे भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टी रिसेंटली फॉर्म्ड बाय एलन मस्क। तो बोलते हैं कि एलन मस्क के द्वारा जो है वो एक पार्टी बनाई गई है। अब इस पार्टी को जो है वो बनाया गया है, तो ये इस पार्टी का नाम क्या रखा गया है। अब देखो, जब इलेक्शन हुए थे USA में, तो USA में इलेक्शन हुए थे, 2 मेजर पार्टी थी जिनके बीच में टफ कंपटीशन था, और यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम जो था वो हुआ करता था। यहाँ पर जो 2 मुख्य पार्टी थी, एक रिपब्लिक पार्टी आती थी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो था वो आती थी। एक रिपब्लिक पार्टी थी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, परंतु एलन मस्क के द्वारा यहाँ पर एक और पार्टी बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है अमेरिका पार्टी के नाम, अमेरिका पार्टी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। अब अमेरिका पार्टी इसको दिया गया है, क्यों इनके द्वारा पार्टी बनाई गई? भाई पहले तो ये एक ही थाली में खाना खा रहे थे ट्रंप के साथ बैठकर, परंतु अब उसके बाद जो है वो इनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या, तू मैं। ट्रंप ने इनको ये तक कह दिया कि अगर हम इनकी सब्सिडी वगैरह बंद कर देते हैं ना, तो इनको सब्सिडी बंद होने के बाद जो है वो अपनी दुकान बंद करके जो है वो अफ्रीका वापस लौटना पड़ेगा, ये तक कह दिया गया है। तो मतलब बहुत हद तक जो है वो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं इनके बीच में, यहाँ से ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एलन मस्क की अगर हम बात करते हैं तो एलन मस्क का जन्म ना साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसलिए कहा गया कि इनको साउथ अफ्रीका वापस जो है वो भेज दिया जाएगा, या फिर इनको अपनी दुकान बंद कर जो है साउथ अफ्रीका वापस जो है वो जाना पड़ेगा। तो एलन मस्क का जन्म जो हुआ था ना वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद जो है वो अमेरिका ये आए थे, और इनके द्वारा ना टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई। जिस एक्स अभी एक प्लेटफॉर्म है जिसको पहले ट्विटर बोला जाता था, ये भी इनके द्वारा जो है वो बनाया गया। और सबसे अमीर आदमियों में जो है ये सबसे पहले स्थान पर जो है वो आते हैं। रिचेस्ट पर्सन में इनकी लिस्ट जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो है वो आती है। ठीक है जी।
अभी ये जो सिटीजन है तो इनके पास साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप है, कनाडा की सिटीजनशिप है और यूनाइटेड स्टेट की भी इनके पास सिटीजनशिप है। ठीक है, ये सिटीजन ऑफ 3 कंट्रीज हैं जी, ये भी इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए और अपकमिंग एचपीआरसीए के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। देखिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अपने टाइम को जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सही समय है आपके पास कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर, और आप फ्यूचर में जो है वो किस गोल को लेकर जो है वो चले हैं। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या गोल है आपका और किस तरह से उसको अचीव करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन एसडीजी का आपको मतलब पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है 2023-24, विच डिस्ट्रिक्ट इज बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कौन सा जो है वो बना है। 2023-24 का जो एसडीजी आया है ना, उसमें बेस्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट बना है वो आपको बताना है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें कौन बना है। उसमें जो है ये हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट है। ये हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर आता है, ये मिज़ोरम में जो है वो आता है। मिज़ोरम का ये डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एसडीजी 2023-24 में जो है बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बताया गया है। अब देखो जो नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, उनके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी जो है वो एक प्रॉपर एसडीजी इंडेक्स में जो है रैंकिंग की गई। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये जो हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से, इसको जो है वो पहले नंबर पर दिया गया है। ये कौन से स्टेट में आता है, मिज़ोरम स्टेट में जो है ये आता है। इससे पहले भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का क्या रैंक जो है वो रहा है। तो इंडिया का 99th रैंक जो है वो रहा है। एक वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, तो सभी ने सही आंसर जो था वो कमेंट कर बताया था। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो एसडीजी है, इसमें इंडिया का 99th रैंक रहता है, और पहली बार ऐसा होता है कि इंडिया टॉप 100 कंट्रीज़ में जो है वो आता है। वैसे अगर हम सबसे पहले स्थान पर कंट्री देखेंगे तो फिनलैंड कंट्री जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर अगर हम कंट्री देखेंगे सेकंड नंबर पर, तो स्वीडन कंट्री जो है वो दूसरे नंबर पर है। कौन सी स्वीडन कंट्री दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो तीसरे नंबर पर जो है डेनमार्क कंट्री जो है वो आती है। टॉप की जो 3 कंट्रीज़ हैं वो ये कंट्रीज़ हमने पढ़ी हैं। इंडिया का रैंक 99 है। इंडिया का पड़ोसी चाइना है, चाइना का रैंक देखेंगे 49 चाइना का रैंक है। पाकिस्तान का रैंक देखेंगे तो 140वां रैंक पाकिस्तान का है। बांग्लादेश का रैंक देखेंगे तो 114वां रैंक 114 रैंक जो है वो बांग्लादेश का है। तो ये भी आपने पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके बारे में जो है ध्यान रखना है, उनका क्या क्या रैंक यहाँ पर जो है वो रहा है। ठीक है जी, इतना ही यहाँ से बनेगा, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी। ये आईसीसी क्या है और इसके नए सीईओ जो है वो क्या कौन बने हैं। आईसीसी के जो नए सीईओ बने हैं, आईसीसी के नए सीईओ जो है वो संजोग गुप्ता जो है वो बने हैं। संजोग गुप्ता का नाम ध्यान रखना है। अब अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का पूरा नाम क्या है। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसका पूरा नाम है, और इसके जो सीईओ बने हैं वो संजोग गुप्ता जो है वो बने हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी ध्यान रखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन भी हम पढ़ते हैं तो जय शाह जो है वो इसके चेयरमैन हैं। जय शाह इसके चेयरमैन हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 2014 में जो था वो की गई थी। अभी इसके सीईओ बनाए गए हैं, वो आपने देख लिया कि इसके सीईओ जो है वो किसको बनाया गया है। और क्रिकेट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट का एग्जाम अभी हुआ था, उसमें क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से क्रिकेट से रिलेटेड, वहाँ पर जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि क्रिकेट में जो है वो 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है। तो वो 22 यार्ड जो है वो होती है, 22 गज जो है वो उसकी जो है वो पिच की लंबाई जो है वो होती है। तो क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की जो पिच की लंबाई होती है वो कितनी होती है, वो 22 गज होती है, 22 यार्ड जो है वो होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिकेट मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो क्रिकेट मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 20.12 मीटर ये जो है वो होती है लंबाई, और चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी जो है वो
3.05 मीटर जो है वो होती है। तो लंबाई चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। और अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं कि पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कौन से ईयर में खेला गया था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में खेला गया था और ये यूएस इनके यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में जो था वो खेला गया था। ठीक है, तो ये क्रिकेट का एक बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया जो अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। तो बोलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन से ईयर में जो है वो कनाडा, मैक्सिको और यूएस जो है वो होस्ट करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप, आने वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कब है, वो 2026 में होगा। 2026 का ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट जो है वो होस्ट करेंगे। इससे पहले 2022 में जो था वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में जो था वो हुआ था और 2018 का उससे पहले हुआ था। 18 का जो था वो रशिया में जो था वो हुआ था। 2026 के बाद 2030 में जो है वो होगा। 2030 का जो है वो बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन, यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली हैं, जैसे कि मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, ये सब कंट्रीज जो है वो इसको एक साथ मिलकर जो है वो होस्ट करने वाली है। परंतु 2034 का भी उसके बाद होगा। 2034 का जो है वो सऊदी अरबिया जो है वो होस्ट इसको करेगा। सऊदी अरबिया जो है वो 2034 में, इनके 2034 में जो है वो इसको होस्ट करने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि ये जो फीफा है ना, फीफा की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। फीफा की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो इसका पूरा नाम है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए ना एग्जाम में तब भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार फीफा तो बहुत बार सुना है परंतु इसकी फुल फॉर्म तो याद की ही नहीं थी। तो अभी इसकी फुल फॉर्म भी पता चलेगी। यहाँ पर वही सब डिटेल से लिखा गया है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा होस्ट किया जाएगा। टूर्नामेंट जो है वो जुलाई 11 से जुलाई 19 के बीच में होगा 2026 में, और इट विल फीचर 104 मैचेस अक्रॉस द 16 सिटीज़। तो 16 सिटीज़ में जो है 16 अलग अलग सिटीज़ होंगी जहाँ पर 104 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। ठीक है जी, 2026 जुलाई में जो है ये होगा। इतना सा बेसिक यहाँ से याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग विच रेडियो सर्विस। तो जो शुभांशु शुक्ला गए हैं, शुभांशु शुक्ला जो है वो कहाँ गए हैं, वो स्पेस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है वो गए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये गए हैं, तो बोलते हैं इन्होंने अभी किस रेडियो सेवा के माध्यम से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों के साथ जो है बात की है। तो इन्होंने छात्रों के साथ बात की है, एक रेडियो सेवा के माध्यम से की है, रेडियो सर्विस के माध्यम से की है, और उसका नाम है एमेच्योर रेडियो। हम रेडियो भी उसको बोलते हैं। हम रेडियो के माध्यम से जो है वो उन्होंने वहाँ पर बात जो है वो की है। तो इनके बात करने का जरिया आपको पता होना चाहिए था कि कैसे इन्होंने वहाँ पर जाकर बात की, मतलब किस माध्यम से इन्होंने वहाँ पर जाकर बात जो है वो की है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो भारत का अपना स्पेस स्टेशन नहीं है। भारत भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ही डिपेंड है, परंतु भारत ने कहा है कि हम अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लेकर जो है वो आएंगे और 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वो लेकर आ जाएंगे। और भारत ने ये भी कहा है कि इंडिया पर जो अपना एस्ट्रोनॉट जो मून के ऊपर भेजेगा वो 2040 तक जो है वो मून पर अपना एस्ट्रोनॉट भी भेज देगा। इस तरह के टारगेट इंडिया ने कुछ सेट किए हैं। अभी जब पूरे होंगे तो वो अलग बात है, परंतु इंडिया ने जो है वो अपने शुभांशु शुक्ला को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। ये कुछ टाइम वहाँ पर लगाकर जो है वो आएंगे। इससे पहले इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट हैं सुनीता विलियम्स नासा में काम करती हैं और ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ टाइम जो है वो अभी बिताकर आई हैं। असल में गई थी थोड़े से दिनों के लिए थी, परंतु काफ़ी दिन इनके वहाँ पर लग गए, है ना। तो उसके बाद ये सुरक्षित जो है वो धरती पर वापस आ गई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडियन ओरिजिन के बारे में। अच्छा, इंडिया के व्यक्ति कोई जो स्पेस पर इससे पहले गए हैं तो उनका नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा स्पेस पर जा चुके हैं इससे पहले। राकेश शर्मा 1984 ईयर में जो था वो स्पेस पर जो था वो गए थे। तो राकेश शर्मा कौन से ईयर में गए थे, ये भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है क्रिएट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड पब्लिक दर्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धाज रेलिक सेंट फ्रॉम इंडिया इन 2025। देखिए, इंडिया ने जो है वो भगवान बुद्ध के अवशेष जो है सार्वजनिक दर्शन के लिए भेजे, और ये कहाँ पर भेजे गए, ये वियतनाम कंट्री को जो था वो भेजे गए। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर भेजे गए, वियतनाम कंट्री को जो है भगवान बुद्ध के अवशेष जो है वो इंडिया ने भेजे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्यों ये चर्चा में क्यों आया। देखो, चर्चा में आने के पीछे का ये रीज़न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र जो था वो किया था। उन्होंने जो है भगवान बुद्ध के जो अवशेष भेजे गए हैं
वियतनाम को, उनका जिक्र जो था वो किया और उन्होंने कहा था कि जो लोगों की श्रद्धा है उसकी कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं है, वो लिमिटलेस है। लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बोलने का मतलब एक इस तरह से था। अगर हम बात भगवान बुद्ध की कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध के जो ये अवशेष भेजे गए थे ना, तो लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा जो है वो ये दर्शन वहाँ पर जाकर जो था वो किए गए। कितने? 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा वहाँ पर जाकर ये दर्शन भगवान बुद्ध के किए गए। अब बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बौद्ध धर्म में ना अलग अलग काउंसिल्स हुई, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो पहले नंबर की हुई, दूसरे नंबर की हुई, तीसरे नंबर की हुई और चौथे नंबर की हुई। ये कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। पहले नंबर की जो बौद्ध संगीति इसको बोलते हैं, ये राजगृह में हुई थी। दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो वैशाली में हुई थी। तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन को कश्मीर भी बोलते हैं, जहाँ पर ये बौद्ध संगीति जो था वो चौथे नंबर की हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ भी यहाँ से ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर जो था ये हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2025 पेरिस डायमंड लीग जेवलिन इवेंट। तो बोलते हैं कि 2025 का जो पेरिस डायमंड लीग जेवलिन इवेंट है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया। अगर हम 2025 के इस इवेंट की बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा ये जीता गया होगा, तो ये इंडिया के ही हैं जिनका नाम नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ये जीता गया है। अब चलो ये बात आपको समझ आती है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा ये जीता गया। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए आपको कि कितना जो मीटर थ्रो था वो इनके द्वारा फेंका गया था, कितने दूर तक जो था वो इनके द्वारा ये जेवलिन जो था वो फेंका गया था। तो इनके द्वारा 88.16 मीटर जो था ये थ्रो रखा गया था। नीरज चोपड़ा ने जो है वो 2025 में पेरिस डायमंड लीग में जो है वो इन्होंने जो है वो जीत हासिल की है और 88.16 मीटर जो है ये अटेम्प्ट इनका रहा। और नीरज चोपड़ा सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए जब इन्होंने 2021 में जो था वो हिस्ट्री बनाई थी। ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जो था वो जीता था, और खासकर जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो जैसी गेम्स को ना ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, परंतु ये भी आप बोल सकते हैं कि इन्होंने जेवलिन थ्रो को जो है वो एक नई पहचान जो था वो दे दी। नई पहचान देने के बाद अभी इन्होंने जो है वो 2025 में पेरिस डायमंड लीग इवेंट में जो है वो इन्होंने जो है वो वहाँ पर जीत हासिल की है। 88.16 मीटर लॉन्ग थ्रो जो है वो इनका रहा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। तो बोलते हैं कि 2026 में जो 18वें नंबर की ब्रिक्स समिट होगी उसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। यहाँ पर ना 2026 की बात की गई है। आप मुझे 2025 का भी कमेंट कर बताएंगे कि 2025 की जो ब्रिक्स समिट हुई वो कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, और ब्रिक्स में ना प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रीज आती हैं और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो भी कमेंट कर जो है वो आप बताइए कि ब्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हैं, और ब्रिक्स में जो है वो जो अलग अलग इसके समिट होते हैं उसमें 2025 और 2026 के समिट कौन होस्ट करने जा रहा है। ये सारा मैंने आपको पहले ही डिटेल से जो है वो बता रखा है। देखिए टेलीग्राम पर भी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।